हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन खबर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, मतलब जो भी राजस्थान में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है उन सभी के महत्व को देखते हुए जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के सहार मतलब हम एक सहार के राजस्थान जी के सहार की सीरीज चला रहे हैं। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए और हमेशा एक वीडियो आपको राजस्थान जीके की मिलने वाली है। तो आज के हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ राजवंश। आज के हम मेवाड़ राजवंश का ये पार्ट 1 है। इसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन लेंगे और उससे आपको अंत तक देखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपको कई बार एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, मेवाड़ राजवंश। और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक न्यूज मिलती है और साथ ही राजस्थान जी के या फिर अदर कोई और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मिलता है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गोहिल ईरान के बादशाह नौसे खां आदिल की संतान है? अबुल फजल, देवदत्त भंडारकर, कर्नल टॉड और गौरीशंकर ओझा। आप हमें आंसर बताइए हमें कमेंट में जल्दी से। तो जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, अबुल फजल। तो अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के राजवंश गोहिल ईरान के बादशाह नौसे खां आदिल के संतान हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसके शासनकाल में गोहिल वंश को दो शाखा रावल एवं राणा में बांटा गया था? किसके शासनकाल के में रावल और राणा? इससे पहले जो पहले रावल थे वही राणा, जैसे महाराणा प्रताप, और उनसे पहले रावल बप्पा है, वो इस तरह के जो शासन थे वो दो शाखाओं में बंट गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रण सिंह के शासनकाल में। अगला तीसरा क्वेश्चन है, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया था? सबसे पहले चित्तौड़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया था वो बताना है आपको। ए, तेज सिंह, बी, समर सिंह, सी, जैत्र सिंह, डी, श्याम सिंह। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, जैत्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, जैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1232, 1229, 1227 और 1231। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाराणा के शासनकाल में जावर में सांदी की खान निकली थी? राणा लाखा, राणा खेथा, राणा हमीर और राणा चैत्रसी। आंसर बताते रहना है आपको कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने अधिक लाइक हो गए उतनी हम जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं इसका। तो हमारा राइट आंसर ए होगा, राणा लाखा के समय जौहर में सांदी की खान मिली थी। राणा हमीर एवं मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ वो है, तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? सिंगोली का युद्ध, आहड़ का युद्ध, मांडल का युद्ध या जावर का युद्ध? तो ए आंसर हमारा राइट है और इसका चिंगोली का युद्ध हुआ था। महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? सबसे बड़े पुत्र का नाम बताना है आपको। तो महाराणा रायमल के बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी स्थित है, कहां पर स्थित है? मांडलगढ़, ज्वार, आहड़ या तारागढ़? तो ए आंसर इसका राइट है, मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना? ये बाद नहीं, यहां पर बाद है ना, मिस्टेक हो गया। रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, रतन सिंह द्वितीय शासक बना था
महाराणा सांगा के बाद में। महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? महाराणा सांगा की सांगा दोहा लिख के दिए ना। रानी थी कर्मावती, वो किस रियासत की राजकुमारी थी? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। बूंदी की राजकुमारी थी रानी कर्मावती। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? रतन सिंह प्रथम, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य, सी। 12वां क्वेश्चन, बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1537 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? बताइए। तो ये जो तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था फूल कंवर के नेतृत्व में। डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दिया जो उनके जीवन में एक अमिट दाग है? कौन से युद्ध के बाद में कत्लेआम? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1561 में उदय सिंह के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद में। 15वां क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा एवं महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। यह किसने कहा था? कि किस इतिहासकार का कथन है, आपको यह बताना है। और आपको यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में हमें वीडियो लाइव हटने के बाद में कि जो राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी, कर्नल टॉड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रेणी किसके शासनकाल में बना था? आंसर बताइए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में। कुंभा, जतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। सी आंसर इसका राइट है, तेज सिंह के काल में। कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है संगीत मीमांसा, कलानिधि, चंडी चतक टीका और वाद्य प्रबंधक। तो ये तीनों ग्रंथ है ना, ये कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। ये भी, ये और ये, और ये आपका बी आंसर है। बी आंसर है वो ये ग्रंथ है कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है, कलानिधि। तो आपको बताना है कलानिधि ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? किसके शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा एवं प्रतापगढ़ को अलग कर पृथक रियासत की मान्यता प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा जगत सिंह प्रथम। सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? कौन थे वो इतिहासकार बताइए जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? राइट आंसर होगा वो होगा बी, बदायूनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतक की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की छतरी। ये तो सरल क्वेश्चन है। सी आंसर बलीसा। किस युद्ध और युद्धों में राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी? खानवा, पिंडोली, हल्दी घाटी और बयाना। किस युद्ध में? तो आप बताइए। अब ये आपको दिख रहा होगा आराम से। ए केवल ए सही है, बी केवल ए और सी सही है, सी ए बी सी सही है और डी सभी सही हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक खानवा के युद्ध में और दूसरा हल्दी घाटी के युद्ध सी में जो राजपूत सेना की कमान थी वो मुस्लिम सेनापतियों के हाथ में थी। तो आपको बताना है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में कौन सा मुस्लिम सेनापति था जिसने उनकी कमान संभाली थी? ठीक है ना।
कमेंट में बताना है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा कमेंट में गेम कहाँ चोरी। अकबर द्वारा भेजे गए श्रेष्ठ मंडल का सही क्रम है, सबसे पहले कौन भेजा गया था, उसके बाद में इस तरह का सही क्रम कौन सा है बताना है। तो आपकी बता दें ये सही क्रम ही है। सबसे पहले जलाल खान को भेजा गया था, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को और अंतिम में भेजा गया था टोडरमल को, और जो सभी विफल हुए उनके द्वारा। प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया, तो विधिवत रूप से दूसरी बार कहां पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ में। दूसरी बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक किया गया था वो किया गया था कुंभलगढ़ में। अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था, तो इनको भेजा था 3 बार, है ना। ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना था, जो छापामार युद्ध पद्धति, तो ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा मायरा। महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी किस झील के किनारे बना हुआ है, तो यह भी आंसर राइट होगा। फतेह सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया कि मेवाड़ में खड़े खेत खलियानों को जलाकर राख कर दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्ले आम कर दो। ये किसने कहा था, किस मुगल बादशाह ने कहा था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाबर, तो बी आंसर इसका राइट होगा जहांगीर। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, कब की थी स्वीकार, 5 फरवरी 1615 को की थी। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार इनका कहां किया गया था, छावंड में, ठीक है ना। मेवाड़ मुगल संधि के बारे में कुट के माध्यम से सत्य कथन को बताना है, तो एक बार आपको इसे जरूर पढ़ लेना है। या मैं महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और महाराणा चित्तौड़ के किले में मरवंत करा सकता है। मेवाड़ महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और करण सिंह 100 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो इसमें सही कौन सा है वो बताना है। ये आंसर सही है, बी आंसर हमारा राइट आंसर है। 1, 3, 4 ये भी हमारा सही है कि महाराणा प्रताप जो मुगल महाराणा है, जो मुगलों और महाराणा के बीच में संधि हुई थी उसमें यह वादा किया गया था कि महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और तीसरा कि मेवाड़ महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं परंतु मुगल उनको बाध्य नहीं करेंगे। और इस आपको अब ये बताना है कि जो मेवाड़ या फिर मुगलों से सर्वप्रथम राजस्थान में किसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उनकी जो किसने किए थे उनके शासक का भी नाम बताना है, उनकी पुत्री जिसने जो किस मुगल बादशाह से शादी की थी वो भी बताना है। और चौथा, करण सिंह 100 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। और अभी तक ये था हमारा आज की सीरीज। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सके। और आप हमें कमेंट में भी जरूर बताते रहिए। और साथ में जब वीडियो ये लाइव खत्म हो तो आप हमें कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा था और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारी अदर वीडियो।